बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बादशाह ने अपनी रआया पर जुल्म करके कैसे बहुत सारा ख़जाना जमा किया। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत मालूमाती और ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सैर क्रिएटर इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बादशाह ने अपनी रियाया पर जुल्म व सितम करके बहुत सा ख़जाना जमा कर लिया और शहर से बाहर जंगल बयाबान में एक खुफिया गार में छुपा दिया। इस ख़जाने की सिर्फ दो चाबियाँ थीं, एक बादशाह के पास, दूसरी इसके मुतद वज़ीर के पास। इन दो के अलावा किसी को इस खुफिया ख़जाने का पता नहीं था। एक दिन सुबह को बादशाह अकेला सैर को निकला और अपने ख़ानदान के ख़जाने को देखने के लिए दरवाज़ा खोलकर इसमें दाखिल हो गया। ख़जाने के कमरों में सोने चांदी जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। हीरे और जवाहरात बक्सों में सजे हुए थे। दुनिया के नवदरात कोने कोने में बिखरे हुए थे। वो इनको देख देख कर बहुत खुश हुआ। इस दौरान इत्तेफाकिया इसी वज़ीर का इस इलाके से गुजर हुआ। इसने ख़जाने का दरवाज़ा खुला देखा तो हैरान रह गया। इसे ख्याल हुआ कि कल रात जब वो ख़जाना देखने आया था तो शायद इस वक्त वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके बाहर से मुक़फ़िल कर दिया। इधर बादशाह जब अपने दिल पसंद ख़जाने के मुआयना करके फारिग हुआ तो वापस दरवाजे पर आया, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा तो बाहर से मुक़फ़िल था। इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना और शुरू किया और चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन अफसोस इसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो लौट कर फिर अपने ख़जाने की तरफ गया और इनसे दिल बहलाने की कोशिश की, लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत से इसे तड़पाना शुरू किया। वो फिर भागकर दरवाजे की तरफ आया, लेकिन वो बदस्तूर बंद था। वो ज़ोर से चीखा चिल्लाया, लेकिन वहाँ इसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना था। वो निढाल होकर दरवाजे के पास गिर गया। जब भूख प्यास से वो बुरी तरह तड़पने लगा तो रेंगता हुआ हीरे और जेवरों की तरफ गया। इसने इसे खोलकर बड़े बड़े हीरे देखे जिनकी कीमत लाखों करोड़ों भी थी। इसने बड़े खुशामद अंदाज में कहा कि 1 लखपति हीरे, मुझे एक वक्त का खाना दे दो। इसे ऐसा लगता है जैसे वो हीरे ज़ोर ज़ोर से खेके लगा रहे हो। इसने इस हीरो को दीवार पर दे मारा। फिर वो घसीटता हुआ मोतियों के पास गया और इनसे भीख मांगी। ए इब्दार मोतियों, मुझे एक गिलास पानी दे दो। लेकिन मोतियों ने इस भरपूर खेके लगाए और कहा, ए दौलत के पुजारी, काश तूने दौलत की हकीकत समझ कर ली होती। तेरी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत तुझे एक वक्त का खाना और पानी नहीं दे सकती। बादशाह चकरा कर गिर गया। जब इसे होश आया तो इसने सारे हीरे और मोती बिखेर कर दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और इस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन इसके पास कागज़ और कलम नहीं था। इसने पत्थर से अपनी उंगली कुचली और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। हुकूमती अहदेदार बादशाह को तलाश करते रहे, लेकिन बादशाह ना मिला। जब कई दिन की तलाश के बाद वज़ीर ख़जाना मुआयना करने आया तो देखा बादशाह हीरे और जवाहरात के बिस्तर पर मुर्दा पड़ा है और सामने की दीवार पर खून से लिखा था, ये सारी दौलत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं है। अब अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ भी जिस तरह दौलत अंधाधुन जमा करके अवाम को गुर्बत के गारों में धकेल कर दुनियावी हवस के जो मुजाहरे हुए हैं, इनके चेहरे भी बेनकाब हो चुके हैं। यहाँ ना सही मगर अल्लाह को क्या जवाब दो कि ज़रा सोचो। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इस वीडियो से आपको एक अच्छा सबक मिला होगा। मज़ीद इस तरीके की इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो देखने के लिए सैर क्रिएटर इस्लामिक इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, इस्लामिक वीडियो लाती रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। वीडियो को लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह।